ये टाइम भी ना मेरे ही खिलाफ है, और आज तो कुछ ज्यादा ही स्लो चल रहा है। अभी तक सिर्फ 7 ही बजे। मलाइका बेटा, थोड़ा सब्र से काम लो, सब्र का फल मीठा होता है। आंटी प्लीज, एक तो ये घड़ी आगे नहीं बढ़ रही, ऊपर से आप 100 साल पुरानी कहावतें बोल रही हैं। सब्र प्लीज आंटी, ये जेट एज है, मतलब सब्र करेगा ना जो, उसे सिर्फ कब्र मिलती है। और ये सब्र का तो नतीजा है जो वो तनुजा ऋषि के क्लोज जाती जा रही है, और मैं जिसे उसकी घर वाली बनना था वो बाहर वाली बन के बैठी है। बेटा अपनी किस्मत पर भरोसा रख। हाँ, वैसे किस्मत पर तो मैं भी भरोसा करती हूँ, क्योंकि मैं भी उसी वक्त उसी हॉस्पिटल में मौजूद थी जहां पर तनुजा थी, वरना वो तो कुछ भी कह के ना वो बच्चा आपको थमा देती। चुप कर, ऐसे कैसे थमा देगी वो बच्चा? थमाऊंगी तो मैं उस तनुजा के हाथ में रिटर्न टिकट। देख लेना मैं कैसे उसकी इस घर से और हम सबकी जिंदगियों से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी कर दूंगी। लेकिन आंटी प्लीज, तनुजा की प्रेगनेंसी की खबर मैं ऋषि को देना चाहती हूँ। एटलीस्ट कुछ तो मरहम लगेगा मेरे घाव पर। ठीक है, वो तो दे देना। मैं तो बस ये देखना चाहती हूँ कि जब ऋषि उसका हाथ पकड़ के उसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देगा। 1 मिनट। हेलो। ओए होए 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 होए, मैं कहा जी तबीयत भाग भाग हो गई। आपकी आवाज सुनी ना, मजा आ गया। गुड मॉर्निंग जोरा जबी। तो आप हैं? अच्छा, तो और कौन है जो तुझे जोरा जबी कह के बुलाता है? सुन राणो, मैं ना तुझे बिना बताए, तुझे बिना बाय बोले लड़ झगड़ के आ गया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा फोन करके तुझे सॉरी बोल देता हूँ, अपनी गलती मान लेता हूँ, तुझे मस्का लगा लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। हर बार आप मुझसे लड़ाई करके घर से बाहर ही तो चले जाते, कौन सी नई बात है? चलिए, लेकिन 7 समंदर पार तो अकेला पहली बार ही आया हूं ना, है ना? आंटी, अच्छा मौका है, तनुजा के कारनामे के बारे में अंकल को बता दीजिए। सुन राणो, आज सुबह जब मैं उठा ना तो मेरे सीने में कुछ अजीब सी दर्द हो रही थी। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? आपकी चेस्ट में पेन हो रहा है और आप मुझसे फोन पर बात कर रहे हैं। आप प्लीज जल्दी से डॉक्टर के पास जाइए, जल्दी से जाइए। रिलैक्स रिलैक्स मेरी जान, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, उसने दवाई बता दी है, मैंने ले ली है। नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर। ओके? आप बेटा मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो उसके बाद चले जाना, पर नहीं, पहले आप वो माउंट आबू चले गए और आते ही आप अमेरिका चले गए। 3 बेटे हैं आपके, आपका बिजनेस संभाल सकते हैं, लेकिन आप मेरी सुने तब ना। अरे मुझे ले जाते अपने साथ, कम से कम मैं आपकी थोड़ी सेवा तो कर देती, पर नहीं, वो भी नहीं करना है आपको। क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि आपके मेरे तो ख्यालात नहीं मिलते हैं ना। ये बात तो सही कही राणो, ख्यालात तो नहीं मिलते हमारे, लेकिन इसकी वजह से हमारे दिलों में, हमारे रिश्तों में खटास नहीं आनी चाहिए। ओहो, क्या बात है, क्या बात। ये बात बताने के लिए आप इतनी दूर अमेरिका गए हैं? हाँ राणो, ये बात भी सही है। क्या है कि जो चीज हमारे पास होती है ना, उसकी हमें कीमत नहीं होती, उसकी कदर नहीं होती। राणो, यहां अमेरिका में आके ना तेरी कमी खाली सोचने का वक्त मिला कि मैं तुझसे हर वक्त वजह बेवजह कितना झगड़ा करता रहता हूं, कितना परेशान करता हूं तुझे। राणो, अब जो गलतियां हो गई सो हो गई, मेरी बात सुन। अब मेरे पास जो बची कुछ जिंदगी है ना, मैं सोच रहा हूं कि तुझे बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, तुझे जितना हो सके उतना खुश रखूंगा। सुन रही है ना मेरी जान? सुन रही हूँ। आई मिस यू राणो, आई मिस यू। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आप भी जल्दी से घर आ जाओ। जब तक मैं आपको कुछ खरी खोटी सुनाती नहीं ना, तो मेरा खाना हजम नहीं होता। जल्दी से आ जाओ। अच्छा राणो, फोन रखता हूं। दरअसल एक और कॉल आ रहा है, लेकिन सुन, एक रिक्वेस्ट है तुझसे। तनुजा के लिए तेरे दिल में जो भी मैल है, जो भी नफरत है, प्लीज उसे एक बार अपने दिल से निकाल दे। मेरे कहने पे साफ दिल से, बिना किसी मैल के तनुजा को परखने की कोशिश कर। ये मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है।
अच्छा रखता हूँ। ओके बाय। अच्छा दवाई खा लेना, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। ओके बाय। अरे आंटी, फोन रख दिया आपने। अंकल को तनुजा के बारे में बताया क्यों नहीं? कितना अच्छा मौका था। मलाइका, ये सही वक्त नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और वैसे भी अगर मैं उनको फोन पर बताती तो क्या वो मेरी बात मान लेते? ऐसी बातें फोन पर नहीं कही जाती। जब वो आएंगे ना तब उन्हें बता दूंगी। बस मुझे तो ऋषि का इंतजार है कि उसे ये बात पता चले। आया क्यों नहीं अभी तक? अरे ये लाइट कहाँ चली गई? मनप्रीत, युवराज, अरे जॉन, कहाँ चले गए सबके सब? ये लाइट कहाँ चली गई? कितना अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, सारा मजा खराब कर दिया। अरे कहाँ चले गए सब लोग? अरे तुम लोग कौन हो? ऐसे अंदर घुस आए? कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो इधर? एक मिनट, क्या हो रहा है सब? हाँ, सुंदर चेहरा देखा है कि बस छेड़ना शुरू। शर्म आई चाहिए तुम लोग को यार, ऐसे कोई छेड़ता है क्या? इधर ला, इधर ला। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Come on, sing with me. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. हे भगवान, अब सुनने को मिलेगा। मैं कैसे भूल गई? सबको याद था कि आज पीजी का बर्थडे है। ये जो तेरे पेट में पल रहा है, ये भी तूने पैसों के लिए किया या ऐश की? हाँ, ऐसे नहीं बताएगी तू। मैं अभी ऋषि के पास जाती हूँ और उसको सब कुछ बताती हूँ। अरे तुम सबको याद था? थैंक यू सो मच। ऐसे एक बात कहूँ, क्या हॉट लग रहे हो यार, कसम से। मैं तेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी हूँ। प्लीज बीजी, उसी बात का तो अफसोस है हमें। अगर आप बिजी नहीं होती ना तो हमारी गर्लफ्रेंड होती। क्यों? अरे बात क्या? अच्छा बीजी, ब्यूटीफुल, ये बताइए कि आपकी उम्र क्या होगी? उम्र क्या होगी? स्वीट 16 यार। I mean 60. 70, 80 मेरी उम्र तो मुझे पता नहीं, पर तुम लोग जरूर बूढ़े हो गए सबके सब। क्यों? मैं इतना चिल्ला रही थी, लाइट चली गई थी, कोई भी नहीं सुन रहा था। जी, अगर हम लाइट्स ऑफ नहीं करते तो इतना प्यारा सा सरप्राइज कैसे देते आपको? वैसे क्या कहूं कि तुम मेरे लिए क्या लगती हो? पहली नजर का पहला प्यार या फिर किसी शायर का ख्वाब? हुस्नों की परी, बहारों की मलिका, कहां से शुरू करूं? मतलब तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत शहजादी हो। I have a pleasure for dance with you. डांस करूंगी ना। पर तूने इतनी तारीफ की है ना कि मैं उसके सामने फीकी पड़ गई हूँ। मैं जाके ना सुंदर बन के आती हूँ। अब तेरी इस पोइट्री को जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना। जस्टिफाई तो होगा, क्योंकि आपसे खूबसूरत और कोई है नहीं। क्यों? Thank No, you. exactly. कोई नहीं सकता। वो देख, तेरी बीवी आ गई है। मुझे देख के ना जल रही है। नहीं बीजी, ऐसी कोई बात नहीं है। हैप्पी बर्थडे बीजी। जीते रहो। थैंक यू। अब देख, जल्दी से फोन लगा, मुझे अपने बेटे से बात करनी है। डैड, जल्दी कर। अभी कॉल करता हूँ। एक मिनट। वैसे थैंक यू, आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस में आए। जॉन प्लीज टेक केयर। और हाँ, वैसे पापा जी इस पार्टी के बारे में जानते हैं, ये प्लान उन्हीं के साथ हुआ। अरे पार्टी करने की क्या जरूरत है? तुम सब लोग मेरे साथ हैं, मेरे लिए यही बहुत है। और रामा क्वीन प्लीज, हम जानते हैं आपको पार्टीज बहुत पसंद है। ठीक है, इसलिए जाइए, फटाफट तैयार हो जाइए, मेहमान बस आने ही वाले हैं। चले जाइए फटाफट। ऋषि, इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होगी? डेकोरेशन कैसे होगा? आना, डेकोरेटर्स बाहर खड़े हैं। ऐसे जाओ, फटाफट तैयार हो जाओ। कम ऑन, गो। बीजी, डैड लाइन पे आ जाओ, बात कर लो। जल्दी दे, जल्दी हम दे। तैयार हो के आते हैं, ओके? चलो। हाँ ऋषि, एक सेकेंड। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कहो ना।
तनुजा के बारे में। मुझे लगता है कि तनुजा तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ स्पॉइल कर देगी। मलाइका, मैं जानता हूं तुम्हें तनुजा बिल्कुल पसंद नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम तनुजा के बारे में कुछ भी कहो। और मैं नहीं, एक मिनट, मैं तनुजा के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता तुमसे। और हाँ, ये मेरी जिंदगी है, इट्स माई लाइफ। जिस तरह मैं चाहता हूँ उसी तरह जियूंगा। ओके, नाउ प्लीज गो एंड गेट रेडी। तूने ऋषि को तनुजा की प्रेगनेंसी के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या बताती आंटी, वो तो तनुजा के बारे में कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इनफैक्ट उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि मैं उससे तनुजा के बारे में बात ही ना करूं। तो कुछ और करना पड़ेगा। चल मेरे साथ, चल। Hey, come on, excuse me. Hey, मैडम, सुनो, इस बार तुम्हें ड्रेस की मैचिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे क्योंकि इस बार मैंने ब्लैक थीम है ना, पता नहीं फुल मतलब? अरे मतलब क्या, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुमसे ना मेरी हैंडसमनेस ना बर्दाश्त नहीं होती, तभी तो कमेंट करती रहती हो। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। What? ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी? मतलब चेंज इन द टॉपिक। अच्छा, बाय द वे, ऐसी कौन सी मुश्किल है जिसके बारे में सोच के तुम उसकी इज्जत बख्श नहीं थी? वो मंत्री, वो तनुजा है। अरे कम ऑन। अरे एक्चुअली क्या है ना कि ऋषि भाई तनुजा को नापसंद करने का नाटक करते हैं। एक्चुअली में ऋषि भाई ना तनुजा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। क्या? अरे ऐसे क्या देख रही हो तुम? क्या तुम घर में आंखें बंद करके घूमती हो? तुम्हें कुछ नहीं पता? अरे ऋषि भाई और तनुजा की लव स्टोरी। अरे ओहो, अब समझ में आया। एक्चुअली क्या है ना कि पूरे टाइम तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारा हैंडसम पति खिलता है, उस वजह से तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं है, और बाकी जो टाइम होता है वो तुम्हारा खाने में चले जाता है। खाने से फुर्सत ही नहीं मिलती तुम्हें, है ना? क्यों? मनप्रीत, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे बस ऋषि और तनुजा के बारे में। तुम ऋषि भाई और तनुजा के बारे में बात कर रही हो ना? आई बेट जो मुझे पता है ना वो तुम्हें नहीं पता होगा, समझी? क्या जानते हो तुम? अरे मेरे ऋषि भाई की लाइफ में ना रोमांस वापस आ गया है। हाँ, अब ना फिर से हवाएं चलेंगी। I mean, वो रोमांटिक गिटार बजेगा, डेटिंग शेटिंग होगी, थीम पार्टी होगी। अरे भाई के साथ साथ ना हम सब लोगों की लाइफ भी कलरफुल हो जाएगी, यू नो। हाँ, अरे मेरे भाई को ना ऋषि भाई को सच्चा प्यार हो गया वापस से। हाँ, अब देखना भाई ना वापस से सुपर क्यूट और सबके फेवरेट बन जाएंगे, देखना तुम। अरे हम लोग लेट हो रहे हैं यार। चलो पीजी डांटेंगी ना, वरना चलो बातें शातें बाद में कर लेंगे। चलो चलो चलो। पर क्या होगा जब ऋषि को तनुजा की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा? सॉरी ऋषि, कभी नहीं सोचा था कि तुमसे कुछ छुपाऊंगी, पर आई एम सॉरी, मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। ये बात मैं तुम्हें भी नहीं बता सकती। तनुजा, मेरा ब्लैक सूट ढूंढ दो ना, मिल नहीं रहा यार। पता तुम आप तक नाराज हो? नहीं मतलब वो मैंने तुमसे दिन में बहुत रूडली बात की। मैं अच्छे से भी कह सकता था कि I care for you, पर मैंने एक्चुअली ऋषि भाई ना उस एहसास को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बट ट्रस्ट मी, एक ना एक दिन ना वो तुम्हारे पास खुद चल के आएंगे और कन्फेस करेंगे वो तुमसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, मेरे ऋषि भाई लव्स यू, he loves you so much।
तनुजा, क्या बात है? इधर आओ, चलो बैठो, इधर आओ, कम सिट डाउन। क्या हुआ? तुम्हें किसी ने मतलब तुमसे कुछ कहा? ऑल ओके? कैसे बताऊं तुम्हें इस प्रेगनेंसी के बारे में? आई एम सॉरी ऋषि। आई नो तुम्हें जब पता चलेगा तुम्हें बहुत हर्ट होगा और शायद तुम मुझे कभी माफ भी नहीं कर पाओगे। पर मैं क्या करूं? ये सही वक्त नहीं है। मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती। अनुजा, तनुजा, तुम रो क्यों रही हो? देखो प्लीज रो मत। देखो कोई कुछ भी कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सच कह रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई नो दैट आई केयर फॉर यू, मैं जानता हूं। ओके अच्छा एक बात बताओ, किसी ने कुछ भी कहा? नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और ये भी नहीं कहा कि कोई मेरी केयर करता है। ये तो खुशी के आंसू है। तुम भी ना यार। अरे मैं तो डर ही गया था यार, मुझे लगा कि शायद मैंने तुम्हें रुलाया। हाँ देखो तुम प्लीज रोना बंद करो, मुझे सीरियस लगा। देखो अगर तुम्हें कभी भी गुस्सा है ना तो फ्रस्ट्रेशन निकाल दो, चला दो मुझ पर ये सेंटी मत हो यार, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है? देखो कितना लेट हो रहा है, हमें यार तैयार होना है। और मेरा प्लीज वो ब्लैक सूट ढूंढ दो यार, मैंने थीम तो रख ली, खुद फंस गया हूं यार। देखो जाओ, कम ऑन गो। मतलब चलो मैं बाकी सब चीजें देखता हूँ। आप लोग यहाँ वेट कीजिए, डॉक्टर भी आएंगे। ओके। वैसे आंटी, आपको मुझ पे जरा भी भरोसा नहीं? आपको लगता है कि मैंने तनुजा की प्रेगनेंसी की बात झूठ बोली है? बेटा कैसी बातें कर रही है तू? मुझे तुम पर 100% भरोसा है। अच्छा, तो हम यहाँ तनुजा के डॉक्टर के पास क्या करने आए हैं? देखो तुम ही कहती हो ना कि ऋषि तनुजा के अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकता, बोलती हो ना, तो देखो हम जो कुछ भी बोले उसके लिए हमारे पास प्रूफ होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए ना, तो इसलिए तो हम यहाँ पर रिपोर्ट्स लेने आए हैं, बेवकूफ। ओके ओके। हेलो डॉक्टर। हाय डॉक्टर। हेलो प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। थैंक यू। बैठो बैठो। जी बताया मुझे नर्स ने कि आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रिपोर्ट्स आप लोगों को दे दी जाएं। जी। बट आई एम सो सॉरी, एक्चुअली ये हॉस्पिटल की पॉलिसी के अगेंस्ट है। ऐसे ही मैं किसी को भी रिपोर्ट्स नहीं दे सकती। एग्जैक्टली, एकदम सही कहा आपने, किसी को भी इस तरह रिपोर्ट्स नहीं देनी चाहिए। दरअसल डॉक्टर, तनुजा मेरी बहू है। बहू क्या, मतलब वो मेरी बिल्कुल बेटी जैसी है। उसने भेजा हमें रिपोर्ट्स के लिए। एक्चुअली डॉक्टर, तनुजा ने आपको बोला था ना कि घर में रिपोर्ट्स ना भेजे। उसने मेरे बेटे को अभी तक बताया नहीं है, इसलिए तो हमें भेजा यहाँ पर। ओके, इसका मतलब उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया आपको? जी हमें बताया। एग्जैक्टली, वरना हम यहाँ पर कैसे आते? बिल्कुल। वो क्या है ना, मेरे बेटे को बताना चाहती है, सरप्राइज देना चाहती है, लेकिन वो देना चाहती है रिपोर्ट्स के साथ, इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। ओके, हाँ मैं रिपोर्ट्स आप लोगों को दे देती हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं ना कि पहले मैंने रिपोर्ट्स देने के लिए क्यों मना किया था? ऑफ कोर्स। बिल्कुल डॉक्टर, ये आपकी ड्यूटी है, हम क्यों नहीं समझेंगे। एनीवेज, थैंक यू। ये लीजिए रिपोर्ट्स एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू डॉक्टर। आप समझ नहीं पा रही है कि ये रिपोर्ट को हाथ में लेकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ
मुझे पता था मेरी बर्थडे वाली पार्टी इतनी बड़ी होने वाली है। नहीं, मुझे सब पता है। ये सब कुछ जो किया है ना, ऋषि ने किया है और क्रेडिट दे रहा है राज जी को। तुझे क्या लगता है? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे कुछ और भी लगता है। क्या? तूने देखा नहीं, जब से ऋषि हनीमून से आया है कितना खुश खुश रहने लगा है। मुझे लगता है ये सारा असर अनुजा के प्यार का है। मेरी बहू रानू कहाँ गई? दिख नहीं रही है। बीजी, मैं यहाँ हूँ। हैप्पी बर्थडे बीजी। थैंक यू। ये लीजिए बीजी, आपका गिफ्ट मलाइका ने बहुत दिल से लिया है। अच्छा, दिल है इसके पास? मेरा मतलब है कि दिल है तो फिर अच्छा ही कुछ दिया होगा। जी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू वेरी मच। अरे इसकी क्या जरूरत थी? आई आई, एक सेकंड। थैंक गॉड आंटी कि हम टाइम पे आ गए, वरना तो पता नहीं। क्या वरना तो क्या, जब मैं तनुजा को पिछली बार दरवाजे से अंदर ला सकती हूँ तो मैं क्यों नहीं आ सकती? तनुजा, बेटा ऋषि कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा। यहीं कहीं होंगे आंटी। तेनू इतना नहीं पता तेरा पति कहाँ है? ताज्जुब है। ऋषि कितनी केयर करता है ना तुम्हारी। और तूने क्या किया? तूने क्यों किया? तूने ऐसे तूने पीछे की बर्थडे पार्टी क्यों खराब की? ऋषि का मूड ही खराब कर दिया। बेचारे ने कितने प्यार से पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और तुमने तो पूरी पार्टी का बैंड ही बजा दिया। बता, क्यों किया तूने ऐसा? जवाब दे। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अभी कुछ नहीं किया, पर अभी करेगी। देखना, तू सब कुछ तहस नहस कर देगी, बीची की बर्थडे पार्टी खराब कर देगी। इस घर में मातम छा जाएगा, अंधेरा हो जाएगा इस घर में। कहीं इन लोगों ने प्रेगनेंसी के बारे में ऋषि को बता तो नहीं दिया?